कुमार का सवाल आया है, ये टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। करीब 459 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और 250 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है। ये काउंटर पे हाल फिलहाल काफ़ी एक्शन में देखने को मिला, बट ऊपरी स्तरों पे ये भी सस्टेन करता हुआ नहीं नज़र आया। एक बार मंदार जी आपसे समझेंगे कि देखिए टाटा पावर अगर पिछले 1 से 2 साल की बात करें तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, पर कहीं ना कहीं 250 280 के पार ये काउंटर नहीं निकल पा रहा है। क्या ट्रेंड अभी भी आप पॉजिटिव समझते हैं? यहाँ से और बड़े टारगेट्स की उम्मीद यहाँ पे करनी चाहिए, या फिर कई समय तक अभी एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? मंदार जी आप कृपया अनम्यूट करके अपना सवाल आंसर दें। सृष्टि जी, आपने सही कहा कि पिछले 1 साल से तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। 200 से लेके ऊपर में 280 इस तरीके का एक रफ रेंज स्टॉक में है। अब जो ये आपका सवाल है कि क्या आगे जाते हुए ये और समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो हाँ, मुझे लगता है कि और एक 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर आपका व्यू हो, तो इस स्टॉक में पोजीशन ज़रूर बनी जा सकती है। और ये कंसोलिडेशन और 2 साल क्यों चलेगा, तो उसके पीछे का रीज़न है जिस तरीके का एक अपमूव स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 2020 में स्टॉक 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 35 से ये स्टॉक ऊपर में 280 290 रुपए तक चला। तो जिस तरीके का एक रिटर्न स्टॉक ने जनरेट किया, 8 टू 10 टाइम्स का रिटर्न जो जनरेट कर चुका है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी अपमूव के बाद कोई भी स्टॉक एक 3 साल का कम से कम कंसोलिडेशन से गुजरना ही पड़ता है। तो उसी तरीके का एक दौर इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू हो, एक 3 से 5 साल का अगर व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक और इसमें मैं चीज बताऊंगा कि इसमें आप स्विंग ट्रेड जरूर कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप पिछले 1 साल से देखो तो 200 रुपए से लेके ऊपर में 250 260 इस तरीके के एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करते हो, यानी नीचे में करेक्शन आता है, अब 214 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 200 214 के बीच में आप पोजीशन बना लो, 190 का स्टॉप लॉस रख लो। ऊपर स्टॉक जाएगा 240 250, आप बाहर निकल जाओ। तो वो प्रॉफिट जब आप ले लेते हो, तो आपकी जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो आप कम करते जाओगे वो प्रॉफिट की वजह से। तो इस तरीके का एक स्विंग ट्रेड बना सकते हो आप। प्लस अगर एक 3 से 5 साल का व्यू हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आपके लिए। और हम देख रहे हैं कि आज टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर बहुत ही तेज़ सेल ऑफ है। आप टाटा मोटर्स ले लीजिए, टाटा पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, टीसीएस, रैलिस, जो भी स्टॉक्स आप उठा लीजिए टाटा ग्रुप के, वहाँ पर आपको भारी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखेगा। खासतौर से आप देखिए टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स में 7 से 8% के आसपास की भारी भरकम गिरावट है। और टाटा मोटर्स जो है वो फिसल गया है 400 रुपये के नीचे, टाटा स्टील आ गया है 100 रुपये के नीचे। तो बहुत सारे अहम लेवल्स भी टूट रहे हैं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो। और अगला जो सवाल है हमारे दर्शक आया है वो टाटा स्टील के बारे में, शिव कुमार रेड्डी जी का। इनके पास है 868 शेयर 110 रुपये के भाव पर। एक पॉजिटिव खबर भी हालांकि आई थी कि जितनी भी मेटल वाली कंपनियां हैं ग्रुप की, टाटा ग्रुप की, उन सबका टाटा स्टील में मर्जर कर दिया जाएगा। 7 कंपनियां ऐसी हैं। उसके बाद हमने टाटा स्टील में थोड़ी सी तेजी देखी थी, और इसके पहले तेजी तब आई थी जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, और हमने देखी थी कि ये शेयर 110 रुपये 112 रुपये के आसपास तक पहुंचा था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिवर्सल आया। सौरभ जी, आपको क्या लगता है टाटा स्टील ये जो डिप आया है, कहने की ग्लोबल कंसर्न्स हैं, डिमांड को लेकर एक सुस्ती की आशंका आ रही है, जो सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है मेटल्स का और जो प्रोड्यूसर है चाइना, वहाँ से भी थोड़े से टेंशन की खबरें भी आ रही हैं। आप ये बताइए, टाटा स्टील ये गिरावट अभी और एक्सटेंड होगी या फिर ये सही लेवल पर आ गया अगर किसी को बाय करना है तो? कि आपने खुद ही सारे कारण बता दिए। जिस तरह से ग्लोबल समीकरण चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मेटल प्राइसेस में हम कोई तेजी आने वाले समय में देखेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि गिरावट और आ सकती है। जिस तरह से डॉलर में तेजी बनी हुई है और ब्याज दर ऊपर जा रहे हैं, चाइना में मुझे लग रहा है सुस्ती का माहौल अभी लंबा चलने वाला है, यूरोप भी मंदी में है। तो मुझे लगता नहीं ग्लोबली मेटल प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर आप एलएमई भी देखें तो एलएमई पे भी स्टॉक बढ़ता जा रहा है। ये समय अच्छा नहीं है मेटल के शेयरों में पैसे लगाने का। जब मेटल के शेयर तब बेहतर होते हैं जब हम मंदी के दौर से इकोनॉमीज उभर रही होती है। अभी हम मंदी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी समस्या, आप मेटल क्षेत्र में पैसा ना लगाएं। ठीक है, तो ये वक्त अभी मेटल काउंटर्स में घुसने का नहीं है, थोड़ा दूर ही रहे, ऐसी हमारी एक्सपर्ट्स की राय आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से